भाई और बहनों, पहले 3 चरणों के मतदान के बाद जो रिपोर्ट आ रही है उससे साफ है कि दीदी का पश्चिम बंगाल में सूरज अस्त होना शुरू हो गया है। बंगाल का कोना कोना बोल रहा है, सिंडिकेट का सिंहासन डोल रहा है। ये इतनी दूसरी सभा वहां चलती है, उनको सुनाई देता होगा क्या? जितने लोग इतने यहां उतरे उधर है, सुनाई देता होगा क्या? भाई, ये बंगाल का प्यार, बंगाल के आशीर्वाद मेरे जीवन की एक नई ताकत बन गए हैं जी। मैं आपका बहुत आभारी हूं। जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। और मुझे मालूम है, आपकी गाड़ियां इतनी दूर खड़ी करवाई होगी, आपको 2-2, 5-5 किलोमीटर पैदल आना पड़ा होगा। लेकिन दीदी को समझ आ गया है, वो जितने मुसीबतें पैदा करेगी उतनी ताकत से कमल ज्यादा खिलने वाला है। साथियों, जब सिंहासन हिल रहा है तो दीदी और उनके गुंडे बौखला भी रहे हैं। कल भी पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ वो इसी बौखलाहट का परिणाम है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, मैं यहां के लोकतंत्र प्रेमी सभी मतदाताओं को, नागरिकों को कहूंगा कि आप पूरी मजबूती से डटे रहिए। बंगाल की जनता आपके साथ खड़ी है। आप उस भाजपा के सिपाही हैं जिसके बीच बंगाल की ही वीर संतान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोए थे, जिन्होंने तिरंगे के सम्मान के लिए, भारत के एकीकरण के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज बंगाल को अत्याचार से मुक्त कराने के लिए यहां के नागरिकों को गुंडों के सामने डटकर खड़ा होना है। भाई और बहनों, दीदी के पास अगर, भाइयों बहनों, आप शांति रखिए, आप शांति रखिए। दीदी के पास अगर गुंडा तंत्र की ताकत है तो हमारे साथ लोकतंत्र की शक्ति है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश ही नहीं, दुनिया में आपके इस चौकीदार का प्रचार, आपके इस सेवक का प्रचार लोग खुद घरों से बाहर निकल करके कर रहे हैं। यहां पश्चिम बंगाल में भी यही हो रहा है। साथियों, इस अपार समर्थन के लिए मैं आपका आभारी हूं, आपको नमन करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बंगाल को
टीएमसी की गुंडागर्दी से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगा। 23 मई को, एक महीने के बाद 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। 23 मई को जब फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी। तब पश्चिम बंगाल से टीएमसी की अत्याचारी सत्ता की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। भाइयों और बहनों, लेफ्ट और कांग्रेस का इतने दशकों का शासन भुगतने के बाद आपने दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी ने क्या दिया? घुसपैठ और दादागिरी को टॉप गियर में डाला और पश्चिम बंगाल के विकास में स्पीड ब्रेकर लगा दिया।